कॉन्सेप्ट है CWL इज लाइन। CWL मींस कैंडल विक लाइन। ये तब बनती है जब मार्केट में एक कैंडल होती है, उसकी विक बड़ी होती है, एक कैंडल छोटी होती है रेड कलर की, उसकी विक छोटी होती है, इसके बीच में कनेक्टिविटी क्रिएट होती है, और अगर मार्केट इसके अंडर में क्लोज होती है तो मार्केट डाउन आ जाती है, क्रॉस कर जाती है तो मार्केट अप चली जाती है। बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, ये मेरा अपना बनाया हुआ है। तो कैंडल से कनेक्ट करनी पड़ती है। वैसे मैं कैंडल की विक से इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, बट फिर भी आप यूज़ करोगे। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर कैंडल विक लाइन यूज़ हो रही है, ये देखो यहाँ पर, यहाँ देखोगे ऐसे करके, ठीक है। अब तुम एक चीज़ देखो, अब तुम कहोगे यार आपने तो बताया वो ऐसे होनी चाहिए तो ऐसे है। जब ऐसा हो जाए तो इस कंडीशन में हम लोग जितना ये एंगल बनाइए, मैं आपको समझाता हूं, इसको बोलते हैं CWC, कैंडल विक क्रॉसिंग। ये कैंडल विक क्रॉसिंग होती है, और अगर इसी का उल्टा हो जाए, अगर शेडो ये वाली ग्रीन कैंडल की बड़ी लंबी हो जाए, रेड की छोटी हो जाए, तब कैंडल विक लाइन होती है। अब तुम सोचोगे इसका तो यूज ही नहीं हो रहा, मैं बताता हूं कैसे यूज होता है। जब ऐसा बन जाए तब मैं यूज करता हूं एंगल का। एंगल देखो कितना, इसका 50 डिग्री से कम होता है तब इसका 40 डिग्री एंगल पॉजिटिव है, 40 डिग्री एंगल नेगेटिव कर देते हैं, ऐसे करके यू कैन सी 40 डिग्री एंगल नेगेटिव। यहां से हमें लाइन दिखती है, और यू कैन सी मार्केट इसी को क्रॉस करके नीचे आती है, यहीं पर एक सेल लगती है, एंड मार्केट में इसी कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस होता है, एंड जितनी मार्केट मूव करी होती है रीसेंट रेड कैंडल तक मार्केट का टेक प्रॉफिट होता है, एंड मार्केट में हमें अच्छा आराम से प्रॉफिट मिल जाता है। इस तरीके से इसको बोलते हैं CWC। ये कैंडल विक लाइन का सिस्टर है, उल्टा चलता है। जब विक्स लंबी ज्यादा हो, ग्रीन की सॉरी रेड की, ग्रीन की छोटी। ये सारे एक्सप्लेन कर रखे हैं मैंने, सब एक्सप्लेन है, ये प्रीमियम क्लब पे सब कुछ है भाई वहाँ, और मैंने सिंपल तरीके से बता रखा। ये देखो ट्रेंड लाइन क्रिएट हो रही है यहाँ पर, क्रॉस हो गई, ठीक है। पिन एंड क्रॉस मतलब अपसाइड वाला मूव, छोटा छोटा सा, क्योंकि ऐसे एंगल में 2 डिग्री एंगल में चल रही है। ध्यान से देखो, ये 2 डिग्री एंगल है और कुछ नहीं है, 2 डिग्री एंगल मैक्सिमम 2 डिग्री हो सकता है, ज्यादा नहीं कर सकता। देखो 2 डिग्री 3 डिग्री एंगल है बस, ओके। अब देखो मैं तुम्हें 3 स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। मार्केट ऐसे गई, ऐसे 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 ऐसे, सबसे पहला स्ट्रक्चर मेरा ऐसे रहेगा, सेकंड ऐसे 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 ऐसे, और फिर बाद में ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है। सेकंड स्ट्रक्चर, थर्ड स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे मार्केट आई, ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे जाके ऐसे आ गई। ये 3 स्ट्रक्चर। अब तुम देखना तीनों में से कौन सा बनता है, ठीक है। तीनों पॉसिबल स्ट्रक्चर यहाँ पर बना के दिखा दिया, ओके। चलो अपनी राय बताओ कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, 1 2 या 3। जल्दी जल्दी गाइस, जल्दी जल्दी बताओ कौन सा स्ट्रक्चर मार्केट में बन सकता है पीएनएन के साथ। आपका टेस्ट है छोटा सा, जल्दी जल्दी बताओ कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकता है अगर मार्केट बहुत अच्छे अपसाइड में जाके अपने आप को सस्टेन कर रही है, वॉल्यूम क्लब एरिया एंड नीडेड वॉल्यूम भी है दोनों साइड में, तो कौन सा स्ट्रक्चर मार्केट में बन सकता है, जल्दी जल्दी बताइए। पहला और किसी का कोई सुझाव, जल्दी जल्दी बताइए कौन सा स्ट्रक्चर बन सकता है। बनने के बाद मत बताना, टाइम ले रहे हो सारे, दिख रहा है मुझे यहाँ से सारे टाइम ले रहे हो। देखो मैं तुम्हें रियलिटी बताता हूँ, बन चाहे कोई से भी जाए, प्रॉफिट तीनों में होना है, अपना प्रॉफिट तो तीनों में होना है, क्योंकि हमें पॉसिबल वो पता है, उस हिसाब से रिएक्ट करेंगे मार्केट में। जल्दी बताओ थर्ड, ओके। मोहन भाई कह रहे हैं थर्ड सॉल्यूशन, जल्दी कह रहे हैं 2, ओके तीनों ही बोल दिए और किसी का कोई, जल्दी चलो। जिसका स्ट्रक्चर सही गया मेरी तरफ से उसको एक पिज्जा फ्री, मतलब जो भी पिज्जा का रेट है वो मुझे बता देना, जो भी होगा पिज्जा मैं पे कर दूंगा। बताओ मेरी तरफ से पिज्जा का प्राइस फ्री, एक पिज्जा का प्राइस, बस मुझे बताना क्या करना है, जल्दी। गिव अवे पिज्जा गिव अवे। या 3 ही लोगों ने बोला है, और लोग यार 3 से कुछ नहीं होने वाला, कम से कम 4 5 तो बोलो, 5 तो बोलो यार, 3 में क्या है। क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड ही है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ही है, बिना कुछ करे भी फर्स्ट सेकंड थर्ड ही है, ठीक है। नहीं पक्का, इस बार पक्का, इस बार पक्का। चलो नंबर 1 वाले भाई आपका तो फेल हो चुका है, जो नंबर 1 वाले हैं उनका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं बन पाया, तो नंबर 1 इज फेल्ड। नंबर 2 अभी चल रहा है, जिनका नंबर 2 है, नंबर 3 का भी अभी कुछ नहीं हुआ है, फिलहाल नंबर 2 चल रहा है, ठीक है। देखते हैं कैसे करती है। अगर नंबर 2 बिल्कुल बनता है तो ज्वेलित भाई हमारी जीत जाएंगे, एंड दे विल रिसीव ए पिज्जा मनी फ्रॉम मी। बस एक बार बुक करने से पहले मुझे बता देना, नहीं तो आप मुझे बताना एड्रेस क्या है ना, आपको मेरा अकाउंट पता ही है, मैं एड्रेस पे तुम्हारे भेज दूंगा। और बताओ एड्रेस बता देना बस, और बता देना कौन सा चाहिए, ठीक है। चलो सेकंड नंबर जीतने वाले हैं, 50% मूव आ गया है, एंड विनर इज नंबर 2, देख सकते हो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बना है, एंड नंबर 2 हमारे जीत हुए हैं। चलो भाई ज्वेलित भाई हमारे विनर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। अगेन वी हैव री एंट्री फ्रॉम दिस, एंड यू कैन सी मार्केट में अगेन, वैसे इसको जरूरत नहीं कुछ करने की, पहले से ही लग रही है। चलो नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ बना है मार्केट में, जो कि ब्रेक हो गया है, ये देख सकते हो, हो गया, ठीक है। बहुत बढ़िया, यस मुझे डीएम कर दो। ओके गाइस वॉल्यूम फिल होने वाला है बस मार्केट का, देख सकते हो रिटेस्टिंग भी हो गई है, देख रहे हो हर एक चीज एक्यूरेट काम कर रही है, बिना किसी समस्या, बिना किसी, तुमसे सॉल्यूशन पूछ रहा हूं, तुम्हारे सॉल्यूशन से देखो मूव क्रिएट हो रहे हैं, ये सुन के तुम्हें अच्छा लगा कि हाँ यार। अच्छा देखो जिन्होंने, मैं बताता हूँ किसी का आंसर गलत नहीं है वैसे, इसमें ये सारा प्रोबेबिलिटी के ऊपर है, मुझे भी नहीं पता कि एक्चुअल में ये वाला ही बनना था, मुझे भी ये श्योरिटी नहीं थी, तो मैं बोल दूं पोस्ट मार्केट में कि ये नहीं बना, ये कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में रियलिटी बताऊं मुझे भी नहीं पता था कि किस तरीके का पीरियड बनेगा, इसलिए मैंने 3 ऑप्शन रखे थे आपके सामने, कि मैं भी कंफ्यूज था, मुझे भी नहीं पता क्या बन सकता है, ऐसी कंडीशन में नहीं प्रेडिक्ट कर सकते यार, कुछ भी बन सकता है, हमें मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से अपने आपको रिएक्शन क्रिएट करना होगा, ठीक है। यू कैन सी हमारे पास अभी एक सिंगल सी कैंडल आई हुई है, बस स्टार्ट करते हैं, बड़ा कर लेते हैं उसको, ठीक है। दिखाई दे रहा है बिल्कुल क्लियर कैंडल दिखाई दे रही है, मारू टाइप हमारे सामने है, ये रही, ओके स्टार्ट करते हैं। देखो मैं एसएमसी यूज करूंगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं यूज करूंगा, तो मुझे मार्केट का सेंट्रल एरिया चाहिए सिर्फ, ठीक है। ओके कंटिन्यू करते हैं, मार्केट में इंड्यूसमेंट चाहिए, ओके परफेक्ट। सपोर्ट बन चुका है छोटा सा, बट अभी उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है। कंटिन्यू कर रही है, दिस इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, देख सकते हो मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। हुआ है लेकिन मैं इसको यूज नहीं करने वाला, अभी नया वाला देखेंगे, ओके। सो गाइस यू कैन सी शार्प मूव है, ठीक है। अब मार्केट के चेंज ऑफ कैरेक्टर पे काम करेंगे, कैसे करेंगे ध्यान से देखो। चेंज ऑफ कैरेक्टर तब होता है जब मार्केट में डिफरेंट कलर की कैंडल बनती है, यू कैन सी यहाँ एक चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाओ, दिस इज ए चेंज ऑफ कैरेक्टर। अगर मार्केट यहाँ से जाती है तो एक पेंडिंग ऑर्डर हम लोग इनिशिएट कर देंगे, और जो भी होता है मार्केट का जो रीसेंट स्विंग हाई होता है वहाँ तक का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं सिर्फ उसमें, ठीक है। और ये डाउन आ रही मार्केट, ओके क्रॉस कर चुकी है, रीसेंट स्विंग लो क्या है मार्केट का, ये ठीक है, ये रीसेंट स्विंग लो है, यहाँ से मैं इसको ले सकता हूँ, कैंडल की हाई देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का ये, और उसमें 1:1.2 बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड है, वैसे तो यहाँ तक भी ले सकता हूँ बॉटम तक, बट ये भी ठीक है कि यहाँ देखोगे तो एसएमसी के हिसाब से मार्केट में यहाँ पर इंड्यूसमेंट्स आई थी, लाइन कहाँ यार, इसके अंदर है क्या, ये देखो दीज आर इंड्यूसमेंट्स,
यहाँ मार्केट में इंड्यूसमेंट्स आई थी, तो हम इंड्यूसमेंट्स तक मे भी अपना टेक प्रॉफिट लगा सकते हैं यहाँ तक देखा जाए तो, बॉडी तक एरिया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ये चेंज ऑफ करेक्टर का मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, पेंडिंग ऑर्डर इनिशिएट होने के बाद मार्केट डाउन एंड मूविंग डाउनवर्ड, ओके। थोड़ा सस्टेन कर रही है बट कोई बात नहीं, ठीक है। आई में से यहाँ पर भी नहीं जाने वाली, मुझे लगता नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक चेंज ऑफ करेक्टर क्रिएट हो रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है। फिर भी कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं। मुझे लगता नहीं यहाँ तक जाएगी, मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ मार्केट का बॉटम बना है और यहाँ पर देखो बिल्कुल बॉटम में यहाँ पर लगा हुआ, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैं स्टॉप लॉस को टेक प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा एग्जैक्ट यहाँ तक, क्योंकि मुझे लगता नहीं जाएगी जिस हिसाब से मार्केट में आ रही है, क्योंकि यहाँ पर दोबारा से इंड्यूसमेंट्स क्रिएट हो रही है, मार्केट अपने आप को रिवर्स करने की कोशिश कर रही है। देखो यहाँ पर सबसे पावरफुल आई है, ठीक है। तो मैं यहाँ इसको रख देता हूँ 1:1.2 रख देते हैं, बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है इसके अंदर, ठीक है। और अभी कंटिन्यू करिए, ठीक है। अब चेंज ऑफ करेक्टर क्या होगा, जो मार्केट का हाई होगा, यानी कि ये ऐसे चेंज ऑफ करेक्टर काम करेगा। अगर मार्केट इससे ऊपर क्रॉस करती है देन फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ हम तो चलते हैं, ठीक है। अगर ऊपर क्रॉस करती है मार्केट की बॉडी, कोई भी बॉडी होती है, उसका रिसेंट लो मैं लूंगा एज ए स्टॉप लॉस, इस तरीके से जो भी होता है देखते हैं। अभी क्रॉस नहीं करिए, ओके परफेक्ट, क्रॉस कर चुकी है, ठीक है। ऑर्डर इनिशिएट हो जाएगा यहाँ एग्जैक्ट इसी जगह पे, देख सकते हो रिसेंट लो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। ऐसे रिसेंट लो मैं ले सकता हूँ और 1:1.2 एग्जैक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इसका लगा सकता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ये बन गया मेरे पास। अब साथ में इसके अंदर जो भी मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनते रहेंगे उनको भी यूज़ करते रहेंगे हम लोग। थोड़ी सी डाउन आ रही है, कोई बात नहीं, ओके। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ मार्केट का, देख सकते हो यहाँ पर अगेन री एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। परफेक्ट, क्रॉस कर चुकी है, देखो बिल्कुल बॉटम तक आई है, इसलिए स्टॉप लॉस बिल्कुल एक्यूरेट लेना बहुत एक्यूरेट होता है, रिसेंट स्विंग लो इसलिए फायदा होता है, ठीक है। कंटिन्यू कर रही है ऊपर की साइड, इसको देखेंगे कहाँ तक जाती है। अगर ये करती है बड़ा वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, दिस इज द बिगेस्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो अगली पेंडिंग ऑर्डर हमारा इसी जगह रहेगा मार्केट में, अगर क्रॉस करके क्लोजिंग करती है तो। और रिसेंट स्विंग लो रहेगा मार्केट का स्टॉप लॉस, देख सकते हो मार्केट ने एकदम एक ही कैंडल में क्रॉस करा है, रिसेंट स्विंग लो यही है, यहाँ तक का एरिया है, ठीक है। ये भी कंटिन्यू हो रही है, ये भी कंटिन्यू हो रही है, अब ये दोनों कंटिन्यू होती रहेंगी, परफेक्ट। ये क्रॉस कर रही है, यू कैन सी, ठीक है। नया नया देखते हैं मार्केट के अंदर किस तरीके से मूव आ रहा है, ठीक है। अगले चेंज ऑफ करेक्टर पे दोनों क्लोज कंटिन्यू करती जा रही है, देख सकते हो मस्त मूव आ रहा है दोनों का, ठीक है। परफेक्ट, क्रॉस हुआ, मार्केट में रिवर्सल क्रिएट हुआ। अगर यहाँ ग्रीन कैंडल बनती है देन इट विल एक्ट एज ए चेंज ऑफ करेक्टर, यहाँ एम देखने को देख सकते हो। अब ये पोजीशन यहाँ तक बंद हो जाती है दोनों की दोनों, एंड नाउ वी विल यूज ए चेंज ऑफ करेक्टर रूल, यहाँ से यहाँ तक मार्केट रेड कैंडल के साथ अगर क्लोजिंग देती है तो हम एक एरिया कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इसको भी और उठा के यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। ऐसे लगा था कि ये गिच पे सीना मचे यहाँ पर, चल रही, ठीक है। यहाँ ये चेंज ऑफ करेक्टर बन चुका है, मार्केट अगर घूम के यहाँ आती है क्रॉस करती है देन वी हैव ए चेंज ऑफ करेक्टर, और रिसेंट स्विंग हाई का मैं स्टॉप लॉस लूंगा, ठीक है। रिसेंट स्विंग हाई का मैं स्टॉप लॉस लूंगा, जो भी कैंडल यहाँ करती है क्लोज पता लग जाएगा, ओके। ऊपर की साइड अभी देख सकते हो, ये नहीं, ये भी नहीं करिए, रेड कैंडल क्रॉस करके नीचे आनी चाहिए, ठीक है। रेड कैंडल ये यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। ये बन गया हमारे पास रिसेंट स्विंग लो, यहाँ हाई है वैसे तो ये भी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस रखते हैं एंड वी हैव जो रिसेंट यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर था, सॉरी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, यहाँ से यहाँ तक का मैं इसमें टेक प्रॉफिट लगा देता हूँ। कंटिन्यू करते हैं, ओके परफेक्ट, देख सकते हो क्या बढ़िया मूव आया है। अब यहाँ पर दोबारा से चेंज हो चुका है मार्केट का स्ट्रक्चर, ठीक है। कंटिन्यू हो रहा है, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यूज करेंगे सारा, कैसे मार्केट नीचे आती रहेगी ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी तो ये स्ट्रक्चर चेंज करेगी, ऐसे कर करके हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। परफेक्ट, ओके जा रही है नीचे, ये देख सकते हो ग्रीन कैंडल बनी है यहाँ पर मार्केट में, ठीक है। दोबारा से हम अगर ये ग्रीन के बाद एक रेड बनती है देन वी हैव ए परफेक्ट, यहाँ पर देख सकते हो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ क्रिएट हो रहा है मार्केट में, सिंपल सा, ठीक है। कंटिन्यू करिए, ओके। थोड़ी सी और ऊपर आ रही है, कोई बात नहीं, आने दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ तक का एरिया है हमारे पास, ठीक है। कंटिन्यू कर रही है थोड़ा सा और, बिल्कुल टॉप पे पहुँच गई है, ओके। सो नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ तक लगा देते हैं इसको, इसका इसका काम वैसे खत्म हो गया यहाँ तक, अगर मैं चाहूँ वैसे पर कंटिन्यू भी कर सकता हूँ, क्योंकि जब तक C2C नहीं है तो कोई कंटिन्यूशन नहीं है। यहाँ अगर मार्केट क्रॉस करती है आगे तो वी हैव ए डाउन साइड का एरिया एंड कंटिन्यू कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। रिजेक्ट करा है, अभी कोई ट्रेड नहीं लगी है, जब तक क्रॉस नहीं करेगी तब तक कंसोलिडेट कर रही है, परफेक्ट। क्रॉस कर चुकी है, देख सकते हो क्रॉस कर दिया मार्केट में, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का एक ही है और रिसेंट स्विंग हाई वैसे तो शैडोज तक यहाँ तक ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से 1:1.2 हमारे पास है, ठीक है। परफेक्ट एंड यू कैन सी दिस। सो देखो ये एसएमसी का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है बट अगर आप ऐसे यूज करोगे तो आपको इसमें बेसिकली क्या देखना पड़ता है, मार्केट के सेंट्रल एरियाज पे फोकस करना पड़ता है, टॉप और बॉटम पे नहीं ध्यान देना पड़ता, सिर्फ घूमने का वेट करना है। जैसे अभी मैं अगर कैंडलस्टिक का पैटर्न कैंडलस्टिक के कॉन्सेप्ट यूज करूँ तो उसमें तो मैं टॉप बॉटम देखता हूँ और सपोर्ट रेजिस्टेंस देखता हूँ। एसएमसी में ऐसा नहीं होता, हमें बेसिकली बस मार्केट के रिवर्सल पोजीशंस को ना देख के मार्केट के ब्रेकआउट पोजीशंस को देखना पड़ता है, यानी कि उल्टा हो जाता है, ठीक है। बस दो ही चीज़ है, चेंज ऑफ करेक्टर यानी कि एम बनना, डब्ल्यू का क्रॉस होना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि एन बनते रहना। देखो ये चीज़ होती है इसके अंदर, या तो आपको ये देखने को मिलेंगे, ठीक है, या आपको ये देखने को मिलेंगे, या आपको ये देखने को मिलेंगे। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरीके से मार्केट फ्लोट करती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं, ये चेंज ऑफ करेक्टर होते हैं, चेंज ऑफ करेक्टर बस। बाकी और किसी चीज़ का कोई ज़्यादा यूज नहीं है। इंड्यूसमेंट्स होती है मार्केट के, देखो अगर मैं बुलिश प्रेशर यूज कर रहा हूँ तो मैं किस चीज़ का यूज करूँगा, मैं यूज करूँगा फॉरवर्ड इंड्यूसमेंट बुलिश प्रेशर के लिए। जब मैं बियरिश प्रेशर का वर्ड यूज कर रहा हूँ तब मैं डाउनवर्ड इंड्यूसमेंट का यूज करूँगा, डाउनवर्ड इंड्यूसमेंट, ठीक है। ये दो चीज़ें बस, ये वर्डिंग्स हैं, बेसिकली मार्केट में तो स्ट्रक्चर ही काम करते हैं। अभी मैं इसी का वर्जन तुम्हें, अभी मैं इसी का ही तुम्हें दोबारा से कैंडलस्टिक पैटर्न के मतलब वो करके दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है। इसी को ही सेम इसी स्ट्रक्चर को मैं तुम्हें कैंडलस्टिक पैटर्न से समझा के बताता हूँ कैसे बने, ठीक है। दोबारा से करते हैं इसको, अभी मैंने एसएमसी से बताया था, इसी को ही मैं तुम्हें कैंडलस्टिक पैटर्न से करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ देखो ऐसे करके, क्योंकि एसएमसी बहुत मुश्किल है समझना स्टार्टिंग में, इतनी आसानी से आप समझ नहीं पाओगे, मैंने तो इजीली आपको बता दिया, लेकिन जब खुद करने के लिए आओगे तो बड़ी दिक्कत आएगी, ठीक है। एज यूजुअल मेरे पास कैंडल बनी हुई है यहाँ पर, ठीक है, बड़ी सी है, पहली कैंडल है, कौन सी पहली है ये कौन सी कैंडल बन गई है, रुको रुको पहली नहीं है मुझे लग रहा है, अभी यही है कैंडल, ये तो नहीं लगी मुझे, ये कैंडल तो नहीं थी यहाँ पर, कैंडल तो कुछ और थी, पर चलो कोई बात नहीं, जो भी बनी है देख लेते हैं क्या फर्क पड़ रहा है, फिर भी इजीली बना लेंगे। चलो अब तो मैं कैंडलस्टिक से समझाता हूँ कैसे कैंडलस्टिक से काम करती है, ठीक है। पहले रेड कैंडल बनी है, इसका मतलब ये बात की कैंडल बनी है, कोई बात नहीं, बनने दो उसको, ओके। नीचे देखोगे एक बुलिश एंगल्फिंग टाइप, मतलब बुलिश कैंडल है ये, इसमें नीचे की शेडो ऊपर की शेडो से बड़ी है, हमें ये बता रही है कि मार्केट में नीचे से प्रेशर आ रहा है बुलिश का, मार्केट को जाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। अगर अगली कैंडल ग्रीन होती तो मार्केट बुलिश कर जाएगी, देखते हैं। अब यहाँ पर कोई एरिया नहीं रहेगा, ओके। देखो बुलिश हो रही है मार्केट, लेकिन धीरे धीरे करके सेलिंग कम हो, बाइंग कम हो रही है, एकदम बाइंग आ गई, मार्केट चेंज ब्रेकआउट हो चुका है, परफेक्ट ट्रेंडिंग एरिया बन रहा है यहाँ पर, देख सकते हैं। थोड़ा सा कह सकते हैं कि बीच में अनबन है, कोई बात। अगेन यहाँ देखोगे सो हमें एक वॉल्यूम स्प्रेड देखने को मिला, मार्केट स्प्रेड हो रही है, इट मींस आगे जाकर अगर मार्केट ऐसे करके ऐसे होती है तो पता लग जाएगा। देखते हैं रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज़ करेंगे, देखो अब चांस से देखना इस चीज़ को, यहाँ पर 5 चला गया, ये
इस रीजन से मार्केट का ब्रेकआउट हुआ है गाइस। मैं क्यूएफएल यूज करने वाला हूँ, माय पावरफुल टूल। यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट का ब्रेकआउट है, पॉसिबल रिवर्सल यहाँ से मिल सकता है, पॉसिबल रिवर्सल यहाँ से मिल सकता है। देखते हैं कैसे रिवर्सल मिलता है। परफेक्ट, मार्केट एकदम उठ गई है, ठीक है। देखते हैं मतलब एक्स्ट्रा क्यूएफएल यहाँ यूज हुआ है करके देख सकते हो डबल। अब मैं इस रीजन को शिफ्ट कर दूंगा ऊपर की साइड। अब देखते हैं रिवर्सल मिलता है नहीं मिलता। एकदम बड़ी कैंडल बनी है टॉप पे, वेट करते हैं। बेस एंगल्फिंग बनी है, देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। बुलिश एंगल्फिंग का इनवर्स पैटर्न है, ठीक है। वैसे तो सेम चीज़ है, वेट करते हैं। एक यहाँ पर मैं ट्रेंड लाइन कनेक्ट कर सकता हूँ ऐसे करके, ठीक है। ऐसे करके वेट कर सकते हैं, ठीक है। परफेक्ट, क्रॉस कर चुकी है। वी कैन इनिशिएट ट्रेड लाइक दिस, और यहाँ से लेके यहाँ तक का स्टॉप लॉस 1:1.2, 1.2 में भी ले सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। 1:1.2 वाला सिस्टम है, यहाँ तक आराम से ले सकते हैं, ठीक है। ये इस सीजन के अंडर में कंटिन्यू करते हैं। परफेक्ट, एंड यू कैन सी मूविंग बढ़िया। ओके, जितनी नीचे आई है मार्केट का, ये अभी फिलहाल के लिए यही सपोर्ट माना जाएगा और कोई सपोर्ट नहीं है फिलहाल के लिए। दिस इज द मार्केट सपोर्टिव एरिया, ठीक है। सपोर्ट पे मार्केट ने भी रिजेक्शन करी है, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो यहाँ पर एक बुलिश टाइप पैटर्न देखने को मिला है। अगेन यहाँ देखो एक हैंगिंग मैन बना हुआ है, ठीक है, जो मार्केट का इन्फीरियर है, सुपीरियर नहीं है, ठीक है। इन्फीरियर है, सुपीरियर नहीं है, पर ठीक है, काम कर सकता है। ट्राई करके देखते हैं इसको। यहाँ से मैं बाई साइड जाने की सोचूंगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस इसका मेनली यहाँ तक का, और 1:1.2, 1:1.2, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। ओके, कंसोलिडेट करिए। अगेन यहाँ टेस्टिंग हुई है, देखो यहाँ पर एक बार और कैंडल बनी है, थोड़ी सी कंसोलिडेट करिए। देखो अब इसके अंदर क्या हो रहा है, मार्केट में वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मार्केट छोटी होती जा रही है, यानी कि इस तरीके से देख सकते हो मार्केट छोटी होती जा रही है ना। तो किसी एक साइड में बड़ा मूव आने की पूरी पूरी संभावना है, किसी भी साइड की। देखते हैं किस साइड आता है। ओके, भैया हिट कर चुकी है हमारा स्टॉप लॉस, मतलब हमारा पैसा निकाल देना सारा बाहर। चलो कोई बात नहीं, इसको बंद करते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे। अब यहाँ से ही ये बुलिश एंगल्फिंग क्रिएट कर रही है मार्केट में, कर रही है। हमारा लॉस करा के खुद बुलिश हो रही है, ठीक है बेटा रुक। बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न है, नीचे ट्विज़र टॉप्स है। ट्विज़र टॉप्स मतलब जिनकी बॉटम और टॉप की, बॉटम या किसी टॉप की शैडोज की लेंथ सेम होती है, उसे ट्विज़र टॉप कहते हैं। ये कैंडल शिफ्टेड है इसलिए आपको ऊपर नीचे दिख रही है। दोबारा से बाइंग जाएंगे यहीं से, बेस्ट इन सबसे नीचे की साइड बनी हुई, यहाँ से तक का स्टॉप लॉस, ठीक है। 1:1.2, ठीक है। 1:1.2 परफेक्ट, लॉस हो चुकी है, देख सकते हो मार्केट में बहुत अच्छा यहाँ पर मूव आया है। इसी को लास्ट करूँगा, उसके बाद सीधे चलते हैं यार, क्योंकि मैं बोर हो गया इसमें करते करते, ठीक है। अब देखो इस पूरे रीजन का ब्रेकआउट निकला यहाँ पर, ये देख सकते हो, ये ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट कैंडल है, ठीक है। ऐसे करके देख सकते हो रेड रेड कनेक्ट किया है। तो जितना रीजन यहाँ से नीचे गिरा है, ये यहाँ से यहाँ तक, उतना ही रीजन में भी यहाँ से ब्रेकआउट से जा सकता है। तो मेरा टेक प्रॉफिट कहाँ रहेगा, यहाँ तक रहेगा। इसको कंटिन्यू कर देता हूँ मैं ऐसे करके। ओके, थोड़ी सी नीचे आ रही है, परफेक्ट, यू कैन सी मूव, यहाँ पहुँच चुकी है अगेन। अब रिवर्सल करेगी तब देखिए। ओके गाइस, इस तरीके से आप बैक टेस्टिंग कर सकते हो। टॉप या बॉटम ही बेस्ट है, वरना तो ऐसे ही हिट होने हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं अगर मेरे मेरे आंखों से, मेरी नजरों से देखोगे ना, पोजीशन तो हर जगह है, बट यू नो अगर हमें अच्छे रिस्क रिवॉर्ड की तरफ जाना है ना, तो हमें बेसिकली सिर्फ मार्केट के बॉटम और टॉप को देखना पड़ेगा। सबसे बेस्ट तरीका है मार्केट में सस्टेन रहने का भाई, बॉटम और टॉप पे जाओ, सिर्फ सेंट्रल एरिया को भूल जाओ। अगर देखो देखो तब होता है, कैसे होता है, जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि होता क्या है कि मेरे साथ कभी कभी ऐसा होता था जब मैं स्टार्टिंग में था। ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें अपनी छोटी सी स्टोरी समझाता हूँ, ध्यान से सुनना गाइस सारी, ठीक है। जैसे ये मान लो ये बाय था, ये मान के चलो यहाँ पर ये एक बॉटम था, ये टॉप था, ये बॉटम था, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस हो गया, मैं इसको मेजर रेजिस्टेंस कह देता हूँ, और ये हमारे पास सपोर्ट हो गया, ये सपोर्ट था, ठीक है। बड़े बड़े सपोर्ट और बड़े बड़े रेजिस्टेंस। होता क्या था कि जब मार्केट फ्लोट कर रही होती ना, यहाँ से ऐसे करके फ्लोट कर रही होती थी, मार्केट ऐसे जा रही होती थी, ठीक है, तो मैं बॉटम पे लेता था, और कभी कभी मेरी बॉटम से छूट जाती थी, मैं सेंटर में घुस जाता था। वही सेम पैटर्न सेंटर में बनता था, और वो सेम पैटर्न सेंटर बनकर रिजेक्ट कर जाता था। मुझे बड़ा गुस्सा आता था, यार ये क्या बात है, ये तो नीचे बना है, ऊपर क्यों नहीं बना, ऐसे तो फेल हो जाता है, ये हो जाता है, ये हो जाता है। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने एक चीज नोटिस करी कि ठीक है यार, मार्केट में जब एक ही जगह पे कई बार प्राइस आता है ना, तो उस जगह पे ज्यादातर लोग इंटरेस्ट रहते हैं, तो वहां से बूम करने के चांसेस रहते हैं। बॉटम अगर टॉप पे अगर मार्केट चली गई, मान के चलो जो चीज मैंने यूज कर ली वो दोबारा यूज होती है, तो उसकी पावर कम हो जाती है। मार्केट की ये भाषा है, अगर कोई चीज एक बार बन गई तो उसकी पावर कम हो जाती है उसी ट्रेंड के अंदर, अगर उसी ट्रेंड की बात है। तो फिर मैंने सोचा कि यार अगर उसकी पावर यहाँ खत्म होगी, इसका मतलब अगर यहाँ कोई नया स्ट्रक्चर बनता है उसको यूज कर सकते हैं। तो फिर जो बॉटम पे बना है वही अगर सेंटर में बन गया तो वो काम नहीं करेगा, काम वो करेगा जो सेंटर पे पहले बना है। यानी कि कहने का मतलब था कि अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रही थी ना, जो सेंटर पे पैटर्न बन रहे थे, जो यहाँ पैटर्न बन रहे थे, वही पैटर्न यहाँ काम कर रहे थे सेंटर पे। यानी कि जो टॉप के पैटर्न थे वो बॉटम पे काम कर रहे थे, जो बॉटम के पैटर्न थे वो टॉप पे काम कर रहे थे, और जो सेंटर के पैटर्न थे वो सेंटर रीजन में काम कर रहे थे। सबका एक लिंक था। तब जाके जो तुमने देखा होगा केसी, नी कैप की स्ट्रेटजी, टीएम जंक्शन, ठीक है, रेनिंग स्टार, ये सारे पैटर्न्स मेरे तब निकले थे। ये तब जब मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस से ट्रेड मेरी छूट जाती थी, तो मैं सेंट्रल रीजन की तरफ भगता था। जैसे वो 3 कैंडलस्टिक पैटर्न था इस तरीके से। अभी करंट में क्या है, मान लो यहाँ पर तुम देखोगे इस जगह पे, मान लो ये बॉटम था, मेरी बॉटम से छूट गई, अब मैं सेंट्रल रीजन पे मान लो इस जगह पर, इस जगह पर मुझे ट्रेड चलनी, मेरे अंदर खुजली मच रही है, मुझे चल नहीं रही ट्रेड यहाँ पर। तो मैंने क्या करा इस जगह पे, फिर वही पैटर्न यूज करे सेंट्रल एरिया पे। यहाँ सेंट्रल एरिया क्या, सेंट्रल एरिया कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैंडलस्टिक बन रही है, क्लियर क्लियर कुछ भी नहीं। यहाँ देखा जाए तो यहाँ तो जो है लाइन लगी पड़ी है कंसोलेशन की। तो इस कंडीशन में क्या करा, सिंपल सा मैंने क्या यूज किया, सेंट्रल एरिया यूज किया। क्या देखा कि जब मार्केट में 3 ग्रीन कैंडल बनी, 1 2 3, उसके बाद मार्केट ऊपर चलेगी। अब मैंने ये यूज करा, 3 ग्रीन कैंडल बनी, 1 2 और 3, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई। यही मैंने अपनी पोजीशन लगाई ऐसे करके, और यहाँ से लेकर 3 ग्रीन कैंडल तक का यहाँ स्टॉप लॉस, एंड मार्केट का स्कैल्पिंग निकाला 1:1.2, एंड मार्केट आउट हो गया। इस तरीके से यहाँ सेंट्रल, यानी कि टारगेट भी टॉप के अंडर में होना चाहिए, एंट्री का स्टॉप लॉस भी बॉटम के ऊपर होना चाहिए, इसके ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए कुछ भी। ये कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया, अगर हमारा ट्रेड लगी हुई है तो हमारे विद इन द सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंडर में टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस होनी चाहिए। ऐसे सीधे कर करके सेंट्रल एरिया को यूज करते। अब बताओ इतनी मेहनत अगर करनी पड़ रही है तो वो भी बेकार है, छोटे से। अब ये क्या रिस्क रिवॉर्ड, मुझे बताओ, ये कोई रिस्क रिवॉर्ड है? 1:1.2, इतनी मेहनत करने के बाद भी ये मिल रहा है तो बेकार है ना, फिर ये कोई फायदा नहीं हुआ इसका। इसलिए मैं ज्यादा सेंट्रल एरिया पे फोकस नहीं करता, बॉटम और टॉप। देखो यहाँ पे बेस एंगल्फिंग बनी हुई है, टॉप पे ध्यान है, हैमर बना हुआ है टॉप पे ध्यान है, लेकिन अब सेंटर पे आते हैं तो कोई ध्यान नहीं। ओके, अब देखो तुम्हें एक भी हैमर दिख जाए यहाँ पर, एक हैमर नहीं दिखेगा क्योंकि सारे फेल हो गए। अब एक हैमर नहीं दिखेगा, फेलियर कैंडलस्टिक पैटर्न बनती नहीं है। इंडिकेटर काम करता है ना मार्केट में, बिल्कुल सही इधर।
ओके, सो वी आर ऑन द सेंट्रल जोन। मार्केट के सेंट्रल जोन पर आप देख सकते हो हमारे पास अभी करंट में एक हैंगिंग मैन है जो कि बुलिश पैटर्न की तरह रिएक्ट कर रहा है। सेंट्रल जोन पे वैसी है, जब मार्केट अपने एलिप्स में होती है तो सेंट्रल जोन पे बहुत ज्यादा फोकस देना पड़ता है। यू कैन सी यहाँ पर मार्केट में बुलिश आनी शुरू हो गई जस्ट बिकॉज हैमर इज फॉर्मिंग, देख सकते हो। एंड यू कैन सी फ्रॉम दिस यहाँ पर हैमर बना था और यहाँ पर लास्ट में हैमर बना हुआ है। इनिशिएशन और एंट्रेंस सेम है, एलिप्स पूरा हो चुका है। हैमर के बाद ही एलिप्स बना था, हैमर के एंड पे भी एलिप्स बना है। तो जितना मूव इसका यहाँ आया है, अब देखते हैं कि ये मूव किस तरीके से, वैसे तो बुलिश एरिया क्रिएट कर रहा है, बट देखते हैं किस तरीके से रिएक्ट करता है। वैसे तो बुलिश एरिया की तरह रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। वॉल्यूम इंडिकेटर नहीं अभी बताया नहीं मैंने उसको, वो यार बहुत एडवांस हो जाता है इसमें। जब भी हम एलिप्स के अंदर होते हैं ना, देखो एलिप्स, पीनेंट, राइजिंग वेज, डिसेंडिंग वेज, सॉरी वो जैसे ट्रायंगल टाइप बनते हैं, ट्रायंगल पैटर्न्स होते हैं ना, उन सब में हमेशा सेंट्रल रीजन देखना पड़ता है। मार्केट का सेंट्रल रीजन पे फोकस करना पड़ता है। एलिप्स जैसे पैटर्न में, इन सब पैटर्न में सेंट्रल रीजन पे फोकस करना पड़ता है, क्योंकि वहीं से मूव क्रिएट होते हैं। ये डुअल डायरेक्शनल होते हैं। डिपेंड करता है इनकी जो कैंडल है वो किस तरीके की क्रिएट होती है। कभी कभी यहाँ स्प्रिंग टॉप बन जाते हैं, कभी कभी यहाँ पर हमें हैमर हैंगिंग मैन देखने को मिलते हैं। तो डिपेंड करता है, इनका डुअल डायरेक्शनल होते हैं। जिस साइड फिलअप हो जाता है मार्केट का वॉल्यूम, जैसे मैंने बताया ना, वैसे तो ये बुलिश एरिया में ज्यादा लग रहा है, बुलिश एरिया ज्यादा है, बट फिर भी देखते हैं, ठीक है। इसमें वॉल्यूम फिलअप जैसे ऊपर का एरिया हैमर का और नीचे का एरिया हैमर का, तो जिस साइड मार्केट का फिलअप होता है मार्केट में उस साइड मूव आना शुरू हो जाता है। इस तरीके से होता है सारा एरिया, ठीक है, क्योंकि ऐसा ही होता है इसके अंदर। देखते हैं फिर भी किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करती है, पता चलेगा। ये ट्रेडेबल जोन नहीं होते, ये बस ट्रैकिंग जोन्स होते हैं, क्योंकि एलिप्स कभी बॉटम पे नहीं बनता, टॉप पे नहीं बनता, वो सेंट्रल एरिया पे बनता है, सेंट्रल एरिया बनता है किसी भी ट्रेंड, ठीक है। ओके, डब्ल्यू बनने वाला है, रीटेस्टिंग हो चुकी है, लाइन चार्ट पे देखिए, दिख रहा है आपको डब्ल्यू बनने वाला है, सेकंड बॉटम है डब्ल्यू का। समझ में आ रहा है गाइस सबको? बाकी जिसको बिटकॉइन का 30 मिनट्स का और 1 आवर का टाइम फ्रेम पे एनालिसिस देखना है तो वो देख सकता है। मैंने ऑफिशियल ग्रुप पे इमेजेस डाल रखी हैं, आप इजीली देख सकते हैं। यू कैन सी इमेजेस लाइक दिस, आपको दिख जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऑफिशियल ग्रुप का, वहां से आप आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं ऐसे लुक्स को। एक प्रॉब्लम हो गई है, मैं 15 मिनट ट्रेडर था, अब 1 मिनट को देखते देखते 2 मंथ में पेशेंस खत्म हो गया। आप मैं 1 मिनट प्रेफर करते हूँ, बट ट्रैप्ड और 15 मिनट बहुत स्लो है लगता है, सो मार्केट में नहीं रुका जाता है। तो 5 मिनट यूज़ करो, 5 मिनट यूज़ करो। अगर 1 मिनट तुम्हारे लिए ज़्यादा लगता है कि भाई मैं इसमें पेशेंस नहीं कर पाता, तो 5 मिनट यूज़ करो, उसमें पेशेंस करना सीखो। 5 मिनट तो बेस्ट है। हाँ, मैं मार्केट में कितने टाइम से हूँ, नीचे लिखा रहा है डे 84 डे लिखा रहा है, इतने टाइम से मैं मार्केट में हूँ। तो वही तो यकीन मानोगे जो तुम्हें सामने से दिखा है। अब इससे पीछे मैं कितने टाइम से भी हूँ, उसमें मैं बोल दूँ मैं पिछले 10 साल से हूँ, 20 साल से हूँ, तो कैसे यकीन मानोगे? इसलिए मैंने यहाँ सबका जवाब के लिए डे लिखा हुआ, भाई मैं इतने टाइम से मार्केट में बैठा हूँ, आप एक्सपीरियंस देख सकते हो कि 84 डेज से मैं लाइव स्ट्रीम आ रहा हूँ। आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 84 डेज, सो यू कैन जस्ट क्रिएट लाइक दिस। तो मैं बोल दूँ हवा हवा में भाई इतने साल का एक्सपीरियंस, इतने साल का एक्सपीरियंस, लिखित में क्या है, एविडेंस क्या है उस चीज़ का? नहीं है ना एविडेंस। एविडेंस के लिए मेरे पास ये सिर्फ डे बचा हुआ है, 84 डेज में लाइव में हूँ, तो सबसे बेस्ट है। चाहे तो आप 5 जून से लेके अब तक की लाइव स्ट्रीम देख सकते हो सारी। नहीं ब्रो, इंडियन मार्केट से दूर हूँ मैं। एज यू कैन सी मार्केट इज मूविंग अपसाइड, क्योंकि मार्केट में हैमर है ना, सेंट्रल रीजन है इसलिए, ठीक है, चल रही है। लाइन चार्ट देखो, डब्ल्यू बन चुका है एंड यू कैन सी मस्त मूव आया है हैमर से हमारे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब मे बी ये डोजी क्रॉस कर दे एंड यू कैन सी डोजी क्रॉस्ड, मूविंग अपसाइड। देखा, अगर इसे नीचे आना होता तो ये आराम से नीचे आ जाती है। यहाँ पर ये जो डोजी बना था ना सबसे नीचे, ये इसकी वजह से सारी स्वीपिंग हो गई, ये लिक्विडिटी स्वीप हो गई एकदम से, सारे ज़्यादातर शेयर्स को खरीद लिया गया, बेचा नहीं गया। तो यहाँ देखो इसी का रिजल्ट यहाँ देखने को मिल रहा है। मार्केट बैंड भी हो चुकी है, बैंडिंग भी हो गई, मार्केट में बैंडिंग हो रही है, दिस इज स्ट्रेट बैंडिंग, नॉर्मल बैंडिंग से हम बोलते हैं, और अभी ये स्ट्रिक्ट बैंडिंग की तरफ जा रही है। कितना बढ़िया मूव यहाँ से देखने को मिला, देख रहे हो? ये सब है सिर्फ इस हैमर की वजह से फिलअप हुआ है ऊपर की साइड का, ठीक है। नहीं नहीं, मैं भाई मैं वही कह रहा हूँ, देखो मैं नहीं कह रहा कि आप मेरी बातों पे ट्रस्ट करो, मैं कह रहा हूँ सिर्फ डेज के नंबर जो लिखे हैं 84 पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, यही मेरे पास अभी फिलहाल के एविडेंस है जो आपको कह सकता हूँ कि आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ दिस, ठीक है। अब मैं आपको अपने 5 साल पुरानी डायरी खोल के दिखाऊँ कि मैंने 5 साल पहले 2020-21 में नोट्स लिखे हुए हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न बनाई हुई है, तो उसमें क्या यकीन होगा यार, यहाँ सामने तुम्हें दिख रहा है, रिकॉर्डिंग है सब कुछ वीडियोस। तो गाइस एज यूजुअल ऑलरेडी यहाँ पर पता ही लग रहा था कि नीचे जाने का मूड नहीं है, ऊपर जाने का मूड है, और देखो बढ़िया से बाइंग आई है। सो मिनी सेंट्रल जोन, इस तरीके से आप एलिप्स को सॉल्व कर सकते हो। दिस इज द ओनली एरिया, ओनली स्ट्रेटजी। जैसे आप स्ट्रेटजी तो नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा माइंड गेम है। एलिप्स को सॉल्व करने का बड़ा रीजन नहीं है, सिंपल सा यहाँ पर ब्रेकआउट का रीजन देखो, यहाँ से इस जगह से देखोगे सिंपल से ऐसे ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट इसको भी यूज कर सकते हो, बट एलिप्स में कभी भी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट यूज मत करना, ट्रेंड लाइन मत यूज करना कभी भी, बेकार होती है, ब्रेकआउट फेक होते हैं इसके, ठीक है। बहुत बढ़िया मूव आ गया यहाँ तक, देख सकते हो इस जगह तक, है ना। अगेन यू सी, थोड़ा सा और डेवलप करके बता देता हूँ, बकरी के कान वापस आते हैं भाई, ये देखो बकरी का मुंह, बकरी का बॉटम, जो मैं कहता कि ये भी बॉटम हो सकता है, मार्केट का बॉटम देखो बन गया है। बकरी का कान, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसे आप कहते हो, वो आपके सामने आ गए हैं। इसका कोई यहाँ यूज़ नहीं हुआ, इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है। अब मार्केट जाइए मेजर माइनर रेजिस्टेंस के पास, ठीक है, जो कि ये वाला रीजन है यहाँ तक का। देखते हैं कैसे, इसका कोई यूज़ नहीं हुआ, ठीक है, इसका कोई यूज़ नहीं हुआ, ये सिर्फ यहाँ तक यूज़ हुआ। मैं इसको यहाँ तक रख देता हूँ, बस यहाँ तक यूज़ कर देते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं। कितना यूज़ हुआ मस्त एकदम, कितना उछल गया यहाँ से, ओके बढ़िया, यहाँ तक जा रही है सेंट्रल पॉइंट तक। अब देखो, अब समझो मेरी बात, अब एक और नया स्ट्रक्चर बंद हो चुका है, कैसे? यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। अब जो नया बनेगा वो नया बनेगा। देखो मार्केट हमेशा ना अपने स्ट्रक्चर में बनती है, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर तुम देखोगे ये उठी, कंसोलिडेट करी, फिर उठ गई, ये स्ट्रक्चर क्लोज हो गया, यहाँ तक बंद हो गया। तो ऐसे मार्केट अपने स्ट्रक्चर्स क्रिएट करके चलती है, पार्टीशन करती है। अब ये देखो एलिप्स बनाया, एलिप्स बनाने के बाद मार्केट अपने आप को यहाँ क्लोज कर चुकी है, नया स्ट्रक्चर बनेगा जो बनेगा। गाइस ये डेकर ट्रेंड लाइन है, ये मेरी बनाई हुई ट्रेंड लाइन है,
यानी ये बहुत पावरफुल होती है अगर इसको सही से यूज़ करा जाए तो। ठीक है, डेकेड ट्रेंड लाइन इज अ टाइप ऑफ ट्रेंड लाइन व्हिच इज फाउंड व्हेन द डब्ल्यू और एम आर कनेक्टेड विद देयर नेक एट द क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ रेड कैंडल्स इन बिटवीन देम एंड व्हेन द मार्केट क्रॉसिंग दिस लाइन इट कैन क्रिएट अ सेम मूव, जहां से वो ट्रेंड बनाया वहीं से उतना मूव सेम क्रिएट कर देती है। एंड यू कैन सी मार्केट ने अपना मूव पूरा कैप्चर कर दिया है और अब धीरे धीरे करके नीचे आ रही है। ठीक है, देखो वॉल्यूम फ्लप हो चुका है नीचे, अगर इससे नीचे क्लोजिंग कर देगी ना तो वॉल्यूम बर्स्ट हो जाएगा, यानी कि ट्रेंड के खिलाफ जा रही है, और ट्रेंड के खिलाफ जा रही है इसका मतलब नया ट्रेंड क्रिएट कर रही है, यानी कि सिंपल भाषा में ब्रेकआउट कर रही है। ठीक है, सिंपल भाषा में बात करें तो ब्रेकआउट कर रही है। ओके, यू कैन सी अब यहाँ पर पूरे ट्रेंड में सोचो, यहीं से रिवर्सल है इसका। अब सोचो एक चीज सोचो, तो मैं हल्का सा इंडिकेशन बताता हूँ, यूं पकड़ लोगे ट्रेंड को। इस पूरे ट्रेंड में ऐसी कौन सी कैंडल है जिसमें इतनी बड़ी शेडो आई है नीचे? कौन सी कैंडल है बताओ? ऐसी कौन सी कैंडल है जिसमें इतनी बड़ी शेडो आई है? कोई कैंडल दिख रही है? नहीं है ना? इसको हटा देता हूँ, ये भी नहीं है। ये तुम्हें लग रहा होगा ये वाली कैंडल है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। यहाँ हल्की सी आई लेकिन इससे बड़ी यहाँ पर आई है। इसका मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा बुलिश एंगल्फिंग बनी है, बुलिश लोग आए हैं। कोशिश करिए एकदम मार्केट को जो है थोड़ा जाए, थोड़ा जाए, थोड़ा जाए, थोड़ा। तो यानी कि मार्केट में पॉसिबल रिवर्सल एरिया ये। अब देखते हैं मार्केट कितना रिवर्स करती है। ठीक है, वेट करते हैं, ग्रीन कैंडल बनने देते हैं यहाँ पर, जितनी ग्रीन कैंडल बनेगी। ये ग्रीन कैंडल तो चाहिए क्योंकि इसको फिलअप कर गई तो कोई मूव नहीं है। अभी ब्रेकआउट दिया है नया वाला, तो ये क्या हो गया इसमें? अभी नया वाला ब्रेकआउट दिया, ये लाइन ब्रेक करिए, देखो कोई नई बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी पहले ब्रेक हो चुकी है, तो अगर ये यहाँ पर भी कर रही है तो कोई नई बात नहीं है। ब्रेक करके अगर सस्टेन रखती है अपने आप को, वो एक नई बात है, क्योंकि इसने सस्टेन नहीं करा, ब्रेक हो गया। पहला कंडीशन थी ब्रेकआउट की और ब्रेकआउट हो चुका था। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो दोनों के अंदर लागू है। ठीक है, मान सकते हैं दोनों के अंदर लागू है। ठीक है, यू कैन सी। लेकिन जो सेकंड कंडीशन है वो है कि मार्केट ट्रेंड लाइन के अंडर सस्टेन रहनी चाहिए। सस्टेनिटी सस्टेन रही है या नहीं रही है वो हमें देखना पड़ेगा। एंड सस्टेन नहीं रही है ये वाली, सस्टेन है ये, अभी तो है फिलहाल के लिए, अभी तो है फिलहाल के लिए, अभी नीचे जा रही है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए है। तो अगर ये दोनों कंडीशन इसकी मैच करती है देन वी हैव अ क्लियर ट्रेंड, जस्ट लाइक दिस चल रहा है। कल भी ऐसे हुआ था मार्केट में, एकदम से सबसे बड़ी यहाँ पर देख सकते हो, यानी कि ये वॉल्यूम फ्लप हो गई। कभी कभी होता है मार्केट में जब एक्स, जैसे मान के चलो ये ठीक है, यहाँ से रिवर्सल आना था, आया नहीं, कोई बात नहीं आया रिवर्सल, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर रिवर्सल नहीं आया मार्केट में तो आगे आ जाएगा, लेकिन एरिया यही रहेगा, क्योंकि सबसे पहले मार्केट में बुलिश होने की जो हिम्मत थी मार्केट ने यही दिखाई है। नहीं दिखाई ना, तो बस वेट करो वॉल्यूम फ्लप तक का। देखो ये कैंडल यहाँ कैसे आती है। ठीक है, देखते मैंने बोला ना दोनों कंडीशन मैच करनी चाहिए तभी जाके तो ब्रेकआउट होगा, वरना लोग लगेगा अरे भाई ब्रेकआउट हो गया, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, आगे वापस यहीं तक शैडो तक आई नहीं आई, खुद देखो एग्जैक्ट मार्केट अपने इस शैडो तक आ चुकी है, देख सकते हो इस शैडो के अंदर तक आ चुकी है आगे अंदर। इसका मतलब दिस इज अ फेक आउट एंड दिस इज फेक आउट इज बेस्ट एरिया फॉर रिवर्सल ट्रेडर्स फॉर टेकिंग ट्रेड फॉर बुलिश एंगल्फिंग। इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। एंड यू कैन सी मार्केट में अब देखो बुलिश कैसे होती है, क्योंकि इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, इसमें कोई फर्क नहीं है। पहली कंडीशन दोनों ने करी थी, ब्रेकआउट दिया था, लेकिन दूसरी कंडीशन में सस्टेन नहीं करा। यू कैन सी मार्केट ने पॉसिबल रिवर्सल एरिया फिल अप कर दिया एंड मार्केट इज मूविंग अपसाइड। ओके, आसान भाषा में बात करूं, कैंडल्स को कंबाइन कर दो, यू कैन फाइंड अ हैमर बिटवीन एट द टॉप बॉटम ऑफ दिस। ठीक है, एंड यही हमारा परफेक्ट रिवर्सल का एरिया होता है। एक रिवर्सल ट्रेडर के पास यही बेनिफिट होता है मार्केट में सस्टेन रहने का। ये बस दिमाग का खेल है और कुछ नहीं है भाई। ठीक है, बस काम हो गया। अब यहाँ से कहीं भी जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आया? मूव समझ आया? कल भी मैंने समझाया था 2 बार, और देखो तीसरी बार तुम्हारे सामने बनाया। इसका मतलब तुक्का तो नहीं है और गैम्बलिंग तो बिल्कुल नहीं है। मैंने बोला वॉल्यूम फिलअप पे ध्यान देना, क्योंकि जहाँ सबसे पहले मार्केट में हमें बुलिश एरिया देखने को मिलता है, लेकिन नजर नहीं आता है कि वो बुलिश है, बट एक्चुअली में वो बुलिश होता है। अब इन कैंडल्स को कंबाइन कर दोगे तो तुम्हारे सामने हैमर ही दिखेगा यहाँ पर बॉटम में, लेकिन वो हैमर नजर नहीं आ रहा है क्योंकि छुपा हुआ है, लोगों को दिख नहीं रहा है। 3 मिनट के टाइम फ्रेम में भी दिखे पर नहीं दिख रहा, हैंगिंग मैन दिख रहा, हैंगिंग मैन नहीं चाहिए, हमें हैमर चाहिए। ठीक है भाई, यही चीज बड़े टाइम फ्रेम में सेम चीज देखनी है हमें। हाँ बिल्कुल देख सकते हो भाई, लेकिन उसके लिए टाइम लगता है। यू कैन सी टाइम टाइम टाइम। अब इतना टाइम नहीं होता, मैं लाइव स्ट्रीम पे बड़ा टाइम फ्रेम यूज करूँगा। मैंने बोला ना मैं आपको 1 मिनट पे इजीली समझा सकता हूँ, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो बड़े टाइम फ्रेम के साथ। यही चीज आपको बड़े टाइम फ्रेम पे भी देखने को मिलेगी, कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इट जस्ट एक, ये बस एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज आप किसी भी टाइम में यूज कर लो, वर्ड्स चेंज हो सकते हैं, लैंग्वेज चेंज नहीं होगी। टाइम चेंज हो सकता है, लैंग्वेज चेंज नहीं होगी, लैंग्वेज वही रहेगी। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट कंसोलिडेशन आज का टॉपिक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है वीडियो की, स्पेशली मैं कंसोलिडेशन समझाने के लिए आया हूँ। आज संडे का टॉपिक है तो सोचा थोड़ा सा यार थोड़ा बताना चाहिए ना यार कॉन्सेप्ट, क्योंकि अब तक मैंने इसके बारे में कोई बात नहीं करी है। ठीक है गाइस, तो वी आर ऑन कंसोलिडेशन, देख सकते हो, ध्यान से समझना, मजा आएगा समझने में। ठीक है, अब खुल जाए यार। ओके, सो इसमें और नॉर्मल मूव में क्या फर्क है? मतलब जैसे मान लो मैं अभी कंसोलिडेशन के बारे में बात कर रहा हूँ कि अभी मैं कंसोलिडेशन के 2 पीरियड होते हैं। देखो एक होता है खत्म होने वाला, एक होता है नया बनने वाला। तो मैं अभी नया बनने वाले के बारे में बात कर रहा हूँ, खत्म होने वाले के बारे में बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो कंसोलिडेशन कैसे आएगा, हाउ, उसके बारे में बात करेंगे हम। तो इसके 3 रीजन होते हैं। देखो इसके ना 3 रीजन होते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमें आने वाला है कंसोलिडेशन। इसके 3 स्टेप्स होते हैं जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप होता है कि सेकंड ब्रेकआउट को रिजेक्ट करना। अब तुम कहोगे ये क्या वर्ड हो गया, सेकंड ब्रेकआउट को रिजेक्ट करना? पहले सुनो, ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट है। इफ मार्केट रिजेक्ट सेकंड ब्रेकआउट, किस तरीके से, ध्यान से समझना, रिजेक्ट सेकंड ब्रेकआउट। इमेजिन करो, ये पॉइंट अगर आपने समझ लिया तो कंसोलिडेशन में फंसना बच जाएगा तुम्हारा। इमेजिन करो एक ट्रेंड बन रहा है और वो डाउन ट्रेंड है। ठीक है, एक ट्रेंड है और वो है डाउन ट्रेंड, और मार्केट डाउन आ रही है, बहुत बढ़िया मार्केट डाउन आ रही है, ओके अच्छी बात है, डाउन आ रही है। एंड यू कैन सी मार्केट डाउन आने के बाद ऊपर जाती है, एंड यू कैन सी फिर थोड़ा नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर ये सारे के सारे एरिया जो है ये एक ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमें यहाँ बॉटम में ब्रेकआउट दिखता है एंड मार्केट इस ब्रेकआउट को तोड़ देती है। तो ये क्या हो गया, ये पहला ब्रेकआउट हो गया, फर्स्ट।
ये पहला ब्रेकआउट हो गया, मार्केट आगे नीचे। अब कंसोलिडेशन कैसे आएगा? अब अगर मार्केट जब नीचे आ गई, ठीक है, आ रही है, नीचे आती जा रही है, आती जा रही है, एकदम से फिर उठती है, फिर एकदम से उठती है, एंड देन ऊपर जाती है, नीचे आती है। अगर ऊपर का और नीचे का एक भी ब्रेकआउट रिजेक्ट कर दिया, नीचे आ रही है, नीचे आनी चाहिए थी, लेकिन नीचे आने की बजाय यहाँ पर रिजेक्शन फेस कर दी मार्केट ने, यहाँ कोई ऐसी कैंडल बनाई जिसकी शेडो मार्केट के लो को रिजेक्ट करके आ रही है, ब्रेक तो कर दिया लेकिन रिजेक्ट करके आ रही है, और ऊपर जब जा रही है, यहाँ से ऊपर भी जाने के बाद यहाँ पर भी ने सेम काम करा, यहाँ पर भी जो ब्रेकआउट था डब्ल्यू का, उसको ऊपर जाके रिजेक्ट कर दिया और शेडो बना दी। देन यहाँ पर अब आपको कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, और वो भी थोड़ा लंबा देखने को मिलेगा। अब किसी एक रीजन में मार्केट जाएगी, अब कहीं भी जा सकती है, अब उसका कोई पक्का रीजन नहीं है, क्योंकि मे भी हो सकता है वो पहले एक ऊपर की साइड ब्रेकआउट दे फिर फेकआउट दे, तो ये एक रीजन आप देख सकते हो, इस तरीके से जा सकती है। सो ये जो आपको दिख रहा है ये सेकंड ब्रेकआउट्स के रिजेक्शन है, ये सेकंड ब्रेकआउट्स के रिजेक्शन है। इसके बाद हमें पता लगता है कि मार्केट का जो फेज है, दिस फेज विल बी कंसिडर्ड एज ए कंसोलिडेशन। तो कंसोलिडेशन कैसे आने वाला है ये थोड़ा बहुत मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, या थोड़ा सा स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, कोई बात नहीं, तो आप कह सकते हो। तो ये जो फेज है आपका गाइस, दिस इज योर कंसोलिडेशन पीरियड। और ये स्ट्रक्चर्स बेसिकली किसी भी पार्ट में यूज हो सकता है। अभी मैंने आपको यहाँ पर एक वेज के बेसिस बताया, यही पीनेंट हो सकता है, यही डिसेंडिंग ट्राइंगल हो सकता है, यही असेंडिंग ट्राइंगल हो सकता है, हेड एंड शोल्डर्स हो सकते हैं, कई सारे हो सकते हैं, लेकिन जो एक फॉर्मेट है ना मार्केट के कंसोलिडेशन होने का, वो यही होता है। अभी बिटकॉइन क्या कर रही है? बिटकॉइन कंसोलिडेशन में अगर कोई मार्केट ऊपर चली गई और वो नीचे आना चाह रही है, अब हमें पता, जैसे मान लो, लोगों को पता डर क्या रहता है, मैं बताता हूँ डर क्या रहता है, सारा का सारा एरिया हटाता हूँ, अभी आपको थोड़ा सा कौन सा बताता हूँ कि इससे हमें क्या सीखने को मिलेगा। हमें तो ट्रेड लगानी है ना, तो हमें क्या सीखने को मिलेगा इससे, मैं आपको बताता हूँ क्या सीखने को मिलेगा। देखो, यहाँ पर कुछ लोगों के ब्रेकआउट्स की पोजीशन लगी होगी, इस कंडीशन में आप देख सकते हो, ठीक है, इस जगह पे कुछ लोगों के पोजीशंस लगी होंगी, जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई हमें डाउन साइड में जाना है, ठीक है, तो वो लोग डाउन साइड में अपनी सेल पोजीशन लेके बैठे होंगे, ठीक है, डाउन साइड में अपनी सेल पोजीशन लेके बैठे होंगे। अब उन्हें डर लग रहा है कि मार्केट अगर नीचे नहीं गई तो वो पहले डायरेक्ट नीचे नहीं जाएगी, तो वो कंसोलिडेट करके नीचे जाएगी तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो कंसोलिडेट नीचे करके जितना उनका हाई है, जहां उनकी ट्रेड लगी है ब्रेकआउट की, देखो ब्रेकआउट की जहां ट्रेड लगी है जितना उनका लो है, ब्रेकआउट की ट्रेड हाई होगी, ब्रेकआउट का नीचे का ब्रेकआउट यहाँ से यहाँ तक का रीजन एक 50% जोन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब अगर मार्केट 50% जोन पे जिगजैग कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 50% जोन पे सपोर्ट लेके मार्केट ने अपना ही ब्रेकआउट कर दिया तो फिर वो स्टॉप लॉस हिट कर देती है। बस इसका डर रहता है लोगों को, तो इसके लिए प्रिपेयर होने को, इसका आज तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला मार्केट में इस चीज़ का, क्योंकि मैं भी बहुत बार कर चुका हूं, लेकिन कोई ऐसे वैलिड सोल्यूशन नहीं निकला। इसके लिए आपको बॉटम सिर्फ यही पकड़ना पड़ेगा, जो मार्केट का सबसे पहला बॉटम है, और फिर मार्केट का जो सेकंड बॉटम बनने वाला होता है, उसी जगह आपको ये चीज़ पकड़नी पड़ेगी और अपनी सेल की पोजीशन क्लोज करके यहाँ बाय साइड में जाना पड़ेगा, यहाँ से बाय साइड में जाना पड़ेगा, और यहीं से आपकी बाय साइड की पोजीशन शुरू हो जाती है सिर्फ इस रिजेक्शन कैंडल से। यही एक तरीका है इसका, बाकी इसमें और कोई तरीका नहीं है भाई, यही एक तरीका मेरी तरफ से, तो बस यही तरीका रहेगा। क्योंकि अगर मान लो नीचे की साइड ब्रेकआउट नहीं देती, पहले ऊपर का दे देती है, ठीक है, तभी जा सकते हो। और फिर जब यहाँ से तुम बाई की तरफ आ गए तो सेल की पोजीशन होगी क्लोज, बाई की होगी शुरू, यहाँ से यहाँ तक तुमने नीचे में कमा लिया, अब यहाँ से जब दोबारा बाई की सेल की तरफ चली जाएगी वहाँ तक तुमने कमा लिया। बस इस रीजन के अंदर इस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है, बाकी इसमें और कोई सोल्यूशन नहीं, इन बिटवीन कंसोलिडेशन कह लो, ठीक है। एक मैं तुम्हें समझाता हूँ हेड एंड शोल्डर के जरिए, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के जरिए, कि अगर अपसाइड में हम लोग जा रहे हैं तो उसमें हमें किस तरीके से पता लगेगा कि बेसिकली ये 3 स्टेप का मतलब समझ गए। पहले स्टेप सेकंड रिजेक्शन, सेकंड स्टेप आपका जब आप उल्टी साइड में अपनी पोजीशंस क्रिएट कर देते हो। इसी तरीके से देखो, अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, यानी कि जैसे पहले नीचे आई, मैं देख सकते हो पहला लेफ्ट शोल्डर, ठीक है, हेड, राइट शोल्डर, एंड देन मार्केट डज इट ब्रेकआउट। तो मार्केट का ब्रेकआउट एरिया कौन सा हो गया गाइस? ये इसका ब्रेकआउट एरिया हो गया। अब क्या कर रही है ये? अप साइड में जाने की कोशिश करिए, यहाँ से मार्केट ग्रीन होगी, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट मूव कर रही है, आप देख सकते हो ब्रेकआउट देने मार्केट मूव कर रही है, मार्केट इज मूविंग अप साइड मूव करने के बाद अगर मार्केट नीचे आती है और फिर बाद में अपने ही, अब मार्केट का नया ब्रेकआउट कौन सा हो गया? ये, दिस इज अ न्यू ब्रेकआउट हो गया। अगर मार्केट को अप में जाना है तो ये एज ए रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करेगा, रेजिस्टेंस, ठीक है। अब क्या करेगी मार्केट? यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगी, अगर ऊपर जाते ही मार्केट ने फिर रिजेक्ट कर दिया, वही सेम चीज, अगर यहाँ रिजेक्ट कर दिया, कोई रिवर्सल कैंडल बना दी, मान लो कोई इन्वर्टेड हैमर टाइप या शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बना दी, देन मार्केट यहाँ से फिर नीचे आना शुरू कर जाएगी। और अगर नीचे आते आते मार्केट ने अपना रीसेंट सपोर्ट भी क्रॉस कर दिया, यू कैन सी दिस इज अ रीसेंट सपोर्ट, अगर मार्केट ने अपना रीसेंट सपोर्ट भी क्रॉस कर दिया, ठीक है, तो फिर हमें इसी साइड से हमें यहाँ तक का पोर्शन हमें डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। बट मैंने यहाँ टॉपिक समझा रहा हूँ कंसोलिडेशन का, कंसोलिडेशन कैसे आएगा। अगर यहाँ पर भी यही कैंडल बन गई हैंगिंग मैन या हैमर जैसी, मतलब कोई बुलिश कैंडल जो रिजेक्ट कर रही है सपोर्ट को, देन मार्केट इसके अंदर ही कंसोलिडेट करने लग जाएगी, कंसोलिडेट कर करके उल्टा सीधा मूव करेगी, फिर नीचे आ जाएगी, फिर ऐसे मूव करेगी, फिर नीचे आके फिर ऊपर जा सकती है। एंड यू आर सीइंग जस्ट दिस मूव, बिटकॉइन में भी यही मूव चल रहा है, बिटकॉइन में करंट में यही पोजीशन चल रही है, इसी तरीके से मार्केट ने आपको रिजेक्ट करा है। इसी के बेसिस पे मैंने आपको 3 कंडीशन यहाँ बताई भी थी, आप देख सकते हो। ये पहली कंडीशन ये थी, जो ये चल रही है मार्केट सेम इसी तरीके से मूव कर रही है, तो यही टॉपिक आप देख सकते हो। बस बॉटम पे जो था वो हेड एंड शोल्डर नहीं बना था, पीनट बना था, तो आप पीनट कंसीडर कर सकते हो हेड एंड शोल्डर। तो अभी करंट में मार्केट ऊपर भी नहीं जा रही, नीचे भी नहीं जा रही है, देखो यहाँ तुम देख सकते हो सेम आपको यही चीज देखने को मिलेगी जो आपको बता रहा हूँ। बॉटम पे क्या दिखा आपको यहाँ पर? हैमर। टॉप पे क्या दिखा आपको? दिख रहा है रिजेक्शन कैंडल दिख रही है, देखो रिजेक्शन कैंडल दिख रही है, ये देखने को मिलेगा। इन्हीं का तो फायदा उठाना और क्या करना। अब अगर देखो एक बार यहाँ आके टॉप कर गई, अगर ये एक बार नीचे क्रॉस कर देती, बाकी यही कंडीशन जो मैंने बताई आपको ये चल सकती है। तो इस तरीके से आने वाले कंसोलिडेशन को हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और इससे कैसे बचा जा सकता है, इसका सोल्यूशन सिर्फ यही है कि इसके किसी एक साइड में बैठना समझदारी है, इसके ब्रेकआउट में बैठना समझदारी है। जैसे ब्रेकआउट का मतलब है कि जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि ब्रेकआउट को कैसे, ब्रेकआउट नीचे से कर सकती है, ब्रेकआउट ऊपर से कर सकते हो, ब्रेकआउट में तो जाना ही नहीं है, भूल जाओ ब्रेकआउट के बारे में। और इसके अंदर तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक ये अपने ओरिजिनल ट्रेंड पे आ जाती है, या ओरिजिनल ट्रेंड जितना मूव ऊपर की साइड दे नहीं देती है, ओरिजिनल ट्रेंड जितना मूव नीचे की साइड नहीं दे सकती, इस रीजन में तो भूल जाओ, रिवर्सल के अलावा कुछ नहीं बैठता। गॉट इट? समझ गए गाइस? तो ये था हमारा आज का कंसोलिडेशन का टॉपिक। एक बार इस पार्ट को देख लेना, 1 बजे से मैंने बताना शुरू करा है और अब हो चुका है। नेक्स्ट ऐसा ही कोई बढ़िया सा टॉपिक मैं अगले संडे को आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए नॉर्मल मार्केट के मूव को देख